वेलकम सभी का मेरे चैनल पे। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ अबाउट आरआरबी पीयू मेंस एग्ज़ाम 2023, जो कि अब एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा दिन नहीं बचा, 10 दिन बचा है, ठीक है। तो हमको गिव अप नहीं करना है जब तक हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच नहीं जाते। मैंने भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स दिए, उसके बाद जाके मेरा एग्ज़ाम क्लियर हुआ और मैं क्वालिफाई हुई। तो हमको हार नहीं मानना चाहिए। तो आते हैं पॉइंट 1 पे कि हमको डेली मॉक टेस्ट एक सॉल्व करना है। ये मॉक टेस्ट हम सबमिट करके देने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि ये आरआरबी पीओ का एग्ज़ाम है। यहाँ पे कंबाइंड टाइम मिलता है हम लोग को। हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम ईच सेक्शन को कितना समय दें, ठीक है। तो हम इसको अगर सबमिट करके सॉल्व करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर IBPS पीओ मेंस होता है, SBI पीओ मेंस होता है, तो हम लोग ये अप्रोच यूज़ करते हैं, उसमें बहुत बेनिफिशियल होता है। बट आरआरबी पीओ के लिए ये बैकफायर कर सकता है। तो हमको एग्ज़ाम से पहले हमारे दिमाग में ये रहना चाहिए कि हमको ईच सेक्शन को कितना टाइम देना है। तो एग्ज़ाम से पहले कम से कम 7 से 8 मॉक टेस्ट, तो डेली का एक मॉक टेस्ट लगाना है एग्ज़ाम से 2 दिन पहले तक, ठीक है। तो हमको टाइम के साथ देना है, टाइमर के साथ, और ऐसे फील करना है जैसे हम रियल में एग्ज़ाम दे रहे हैं। और वो जैसे हम एग्ज़ाम दे तो वैसा ही सिचुएशन होना चाहिए जैसे एग्ज़ाम में होता है। लाइक प्रॉपर एकदम बैठ के आप चेयर पे एग्ज़ाम दे रहे हो, सीरियस होकर कि ये आपका एग्ज़ाम ही है। जितने मार्क्स आएंगे आप एग्ज़ाम में भी उतना ही स्कोर करोगे। ये माइंडसेट बहुत ज़रूरी है, एक बार ट्राई करके देखना। और उसके बाद आते हैं सेकेंड नंबर पॉइंट में कि अब हम लोग कुछ नया रीड नहीं कर सकते करंट अफेयर में, ठीक है, क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं बचा है। हमको बस रिवाइज़ करना है। हमने जितना भी पढ़ लिया करंट अफेयर, बहुत पढ़ लिया। और करंट अफेयर के पीछे पागल नहीं होना है। सबको यही गलती करते हैं और मैंने भी यही गलती किया था, जिसकी वजह से मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। इंटरव्यू तक जाकर मैं वापस, ठीक है। तो इसलिए अभी कुछ नया करंट अफेयर मत पढ़ना। जितना पढ़ चुके हो बहुत है, उसी को रिवाइज़ करो। और अगर किसी ने कुछ भी नहीं पढ़ा है करंट अफेयर में, तो लास्ट का 2-3 महीना देख के चले जाओ। और जो मॉक टेस्ट में जो करंट अफेयर आया है, 10 मॉक टेस्ट होगा, तो उस सारा जो मॉक टेस्ट होगा उसका करंट अफेयर पढ़ के ज़रूर चले जाना। ये बहुत ज़्यादा ही बेनिफिट करता है। उसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस तो ज़रूर आएंगे एग्ज़ाम में। तो उस करंट अफेयर को, उन क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज़ करके चले जाना एग्ज़ाम से पहले। कुछ नया पढ़ने का बिल्कुल भी गलती मत करना अब। और जो टॉप 100 क्वेश्चंस होते हैं उसको एक बार देख सकते हो, अगर जिसने कुछ नहीं पढ़ा है करंट अफेयर उसके लिए कह रही हूँ। और जिसने पढ़ा है वो तो जो पढ़ा है अभी तक उसी को बस रिवाइज़ करो। थर्ड पॉइंट आता है कि कंप्यूटर क्या होता है। कुछ बच्चे पढ़े नहीं होते हैं, उनको लगता है उनका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा, इसलिए उन लोग कंप्यूटर को इग्नोर करते हैं। तो मैं उनके लिए बता रही हूँ जिसने कंप्यूटर अभी तक पढ़ा नहीं है। तो वो क्या कर सकते हैं कि ऑली बोर्ड का PDF या फिर गाइडली का PDF, किसी का भी एक कोई पर्टिकुलर साइट का PDF उठा के उस टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट करो। जहाँ से समझ में नहीं आए वो टॉपिक को यूट्यूब में सर्च कर लो। यूट्यूब में एक्सप्लेनेशन आएगा, ऐसे एक एक करके टॉपिक क्लियर करते जाओ, तो तुम्हारे दिमाग में कुछ ना कुछ तो ज़रूर आएगा एग्ज़ाम तक। और कुछ क्वेश्चंस बहुत बेसिक होते हैं कंप्यूटर में, जिससे तुम्हारा सेक्शनल तो ज़रूर निकल जाएगा। आरआरबी पीओ का एग्ज़ाम क्या होता है, जो क्वांट और रीजनिंग में ज़्यादा स्कोर करता है उसी का पेपर निकलता है। ये तुम देख लेना, जिसका स्कोर मैक्सिमम होगा 3 सब्जेक्ट में, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, उसी का पेपर क्लियर होगा। अगर करंट अफेयर और कंप्यूटर में तुम उतना नहीं स्कोर कर पा रहे हो तो चलेगा, कोई बात नहीं, सेक्शनल निकालो इन दोनों का। बाकी सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करो। अभी 10 दिन ना प्रैक्टिस ज़्यादा करो, वही ज़्यादा हेल्प करेगा तुमको एग्ज़ाम क्लियर करने में। तो कंप्यूटर का ये है, जिन्होंने अभी तक कंप्यूटर नहीं पढ़ा, और जिन्होंने कंप्यूटर पढ़ लिया उनका तो वही जो पढ़ा है उसी को रिवाइज़ करो। वीडियो देखो, सचिन अरोरा सर का वीडियो बहुत अच्छा है। मतलब मैंने तो उन्हीं का वीडियो से किया था, तो मुझे बहुत अच्छे से समझ में आया था। तो कंप्यूटर के लिए आप ये कर सकते हो। लास्ट पॉइंट है बट नॉट लीस्ट, ठीक है, जो मैंने 3 ऊपर का बताया है उसी को वापस रिपीट करना है और कुछ नया मत करना। आप ये करके देखो और फिर एग्ज़ाम देकर आना, फिर मेरे को बताना कि कैसा गया एग्ज़ाम। कुछ तो बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में।